आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के पहिलका चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग आज जो है पदार्थ के बारे में जानेंगे। अगर कोई बच्चा किसी भी क्लास के है और वह पदार्थ के बारे में जानना चाहता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम लोग कहते हैं मैटर। पदार्थ क्या होता है तो जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है, ठीक है, और वह कुछ जगह को घेरता है और वह अवरोध उत्पन्न करता है। जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है और वह अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। कहने का मतलब है कि आयतन और द्रव्यमान होगा और वह अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध कहने का मतलब रुकावट पैदा करना। आयतन, आयतन का मतलब इसका कुछ न कुछ आकार है, इसी आकार को हम लोग कहेंगे आयतन। और द्रव्यमान का मतलब वजन, इसका कुछ न कुछ वजन है कि नहीं है। इसका वजन जो है कुछ है, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो कितना भी हो सकता है, तो इसका वजन है, तो इसको हम बोलेंगे वजन को द्रव्यमान। इसका जो आकार है, ठीक है, बनावट है, इसको हम लोग बोलेंगे आयतन। इसका बनावट भी है। तो अगर किसी का आयतन होगा और उसका द्रव्यमान होगा, आयतन कहने का मतलब जगह को घेरेगा, इसको कहीं रखेंगे तो यह कुछ न कुछ जगह को घेरेगा, तो यही हो गया आयतन। दुनिया में जितना भी वस्तु है जो जगह को घेरता है तथा उसका कुछ न कुछ आकार होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ, ठीक है। और उसमें जो है किसी वस्तु को रोकने की भी क्षमता होता है। जैसे कि हवा भी पदार्थ है। हवा क्या है? पदार्थ है। हवा का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ वजन होता है, ठीक है, और यह भी अवरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। तो हम लोग पदार्थ की परिभाषा समझे, जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है। क्या होता है? आयतन तथा द्रव्यमान होता है तथा वह अवरोध को उत्पन्न करता है। आयतन का मतलब समझ गए कि कुछ जगह को घेरेगा, और द्रव्यमान का मतलब कुछ वजन होगा, और अवरोध का मतलब रुकावट पैदा करेगा। क्या करेगा? रुकावट। जैसे कि हवा है, तो हवा में किसी चीज़ को हम लोग उछालते हैं यानी कि भीगते हैं, तो धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरता है, लेकिन फिर भी हवा भी उस पर कुछ न कुछ अपना प्रभाव डालता है। हवा भी उसको रोकने का कोशिश करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जितना भी वस्तु है वह सब जो है कुछ, जैसे कि यहाँ पर यह है, अगर यहाँ से कुछ ले जाएंगे तो ये रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा। इसका भी कुछ न कुछ वजन है, और यह भी इसमें आयतन है, यानी कि कुछ जगह को घेरेगा जब कहीं रखेंगे तो हम समझ गए पदार्थ क्या होता है, तो जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है। आयतन और द्रव्यमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयतन, जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान। अब आयतन द्रव्यमान भी हम लोग समझ गए। आयतन का मतलब कुछ न कुछ आकार होता है और द्रव्यमान का मतलब वजन होता है। समझ गया? आयतन का मतलब क्या होता है? आकार, और द्रव्यमान का मतलब वजन। आगे हम लोग देखेंगे तो पदार्थ जो होता है इसका मुख्य रूप से 3 गो अवस्थाएं पाई जाती है। पदार्थ की कितना अवस्थाएं पाई जाती है? 3 गो। ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है कि जिसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों निश्चित रहेगा। कहने का मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान में क्या होगा? इसका द्रव में इसका द्रव्यमान निश्चित रहेगा, लेकिन आयतन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन अनिश्चित होगा। लेकिन गैस में अगर हम लोग देखेंगे तो गैस के आयतन और द्रव्यमान दोनों बदल जाता है। अब यह समझेंगे कि यह जो बदल रहा है, जो आयतन है और ये द्रव्यमान है, ये बदलता कैसे है और कैसे नहीं बदलता है। ठोस का मतलब अगर कोई वस्तु है, जैसे एक ईंट हो गया, एक पत्थर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कोई वस्तु ठोस है, तो उसका जो आयतन है, जो बनावट है, वो बदलता नहीं है। अगर एक ईंट है तो उसको कहीं भी रखेंगे तो सेम टू उसी आकार के रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है आयतन नहीं बदलता है। ठोस के आयतन
आयतन निश्चित रहता है। ठोस के आयतन क्या होता है, तो निश्चित रहता है, बिल्कुल सही रहता है, बदलता नहीं है। इसका द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान कहने का मतलब वजन। अगर एक बाल्टी पत्थर को रखते हैं तो एक बाल्टी जो पत्थर है अगर 5 किलो है तो वह कहीं भी हम लोग रखेंगे तो 5 किलो रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 5 किलो। कहने का मतलब इसमें से दोनों में से कोई भी बदलता नहीं है। ठीक है, आयतन और द्रव्यमान दोनों जो है निश्चित रहता है। क्या रहता है, निश्चित। लेकिन अगर इसी के जगह पर देखेंगे हम लोग द्रव्य को, तो द्रव्य का जो है आयतन निश्चित नहीं रहता है। आयतन जो है इसका निश्चित, आयतन निश्चित नहीं रहता है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित रहता है। देखो आयतन निश्चित कैसे नहीं रहता है, कहने का मतलब है कि अगर द्रव यानी कि पानी को, तेल को जिस भी हम लोग वस्तु में रखेंगे, जैसे कि एक बोतल में रखेंगे पानी को तो वह बोतल के आकार के हो जाएगा, एक बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार के हो जाएगा। आयतन का मतलब आकार ही होता है। तो बदल रहा है कि ना बदल रहा है, यानी कि द्रव्यमान को अगर हम लोग किसी अलग अलग वस्तु में रखेंगे तो जिस भी वस्तु में रखेंगे उस वस्तु के हिसाब से उसका आकार बदल जाएगा, यानी कि उसका आयतन बदल जाएगा। तो द्रव्यमान के आयतन जो है निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। लेकिन वजन कभी नहीं बदलता है। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी जो है अगर लोटा में धरे तैयो 1 लीटर है, बोतल में धरे तैयो 1 लीटर है, बाल्टी में धरे तैयो 1 लीटर है। अगर 1 लीटर जितना पानी है उतना ही सब तर 1 लीटर, मतलब कि 1 लीटर पानी अगर इतना है तो कहीं भी रखेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन गैस में क्या होगा, इतना ही गैस को कभी इतना भी कर सकते हैं। समझ में आया, कंप्रेस करके बहुत सारा गैस को कम भी किया जा सकता है, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जाता है। मतलब लिक्विड के ऊपर हम दबाव लगाएंगे तो यह कम नहीं हो पाता है। लेकिन अगर गैस है, हवा है, तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, दाब सकते हैं। आगे क्या आता है, आगे आता है गैस। तो गैस जो होता है ना, इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन और द्रव्यमान, आकार कहा गया क्या, आकार आयतन नहीं बोलते, आयतन और द्रव्यमान दोनों जो है अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का मतलब यह है कि इसका आयतन भी बदल जाता है और द्रव्यमान यानी कि वजन भी बदल जाता है। अगर हम लोग इतना गैस को रखेंगे तो कभी इतना गैस, अगर मान लीजिए इतना मेरे पास 5 लीटर की टंकी है, एक टंकी गैस कभी 5 लीटर भी हो सकता है और एक टंकी गैस कभी 1 लीटर भी हो सकता है। अगर हम लोग 1 लीटर जो एलपीजी गैस होता है, इसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, अगर 1 लीटर लाते तो ये फूले रहेगा, 1 लीटर भी फूले रहेगा, और आधा लीटर लाएंगे तो ये फुल रहेगा, और 5 लीटर लाएंगे तो ये फुल रहेगा। जो हम लोग के घर में एलपीजी गैस आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वह जो होता है उसका अगर उसमें 1 लीटर भी लास्ट में बचा हुआ गैस रहता है फिर भी वह फुल रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। और अगर उसमें पूरा 15 लीटर भी गैस रहता है तो ये वह फुले रहता है। तो इसका मतलब इसका जो द्रव्यमान है, वजन है, यह भी निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है। और इसका द्रव्य आयतन भी अनिश्चित होता है। तो हम लोग यह समझ गए गैस का दोनों जो है अनिश्चित होता है। ठीक है, दोनों बदल जाता है, कहने का मतलब है अनिश्चित का मतलब बदलना होता है। समझ में आ गया। तो हम लोग समझे ठोस जो होता है इसका कुछ भी बदलता नहीं है, ठोस के कुछ भी बदलता नहीं है। द्रव के आयतन बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, और गैस के दोनों बदल जाता है, गैस के दोनों बदल जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस को समझ गए। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर हम लोग अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो जैसे यहाँ पर पत्थर है, इसका आकार बदलेगा क्या, यह इसी आकार के रहेगा, इसको कहीं भी रखेंगे तो इसी आकार के रहेगा। समझ में आया। तो इसका आकार नहीं बदला, आगे जो है वजन भी नहीं बदलेगा। आगे जो है द्रव, जैसे 1 लीटर पानी है, अगर इस पानी को हम लोग इसके जगह पर इसको गिलास में रख दिए तो गिलास के जैसे हो जाएगा। इसको अगर हम लोग घड़ा में रखते हैं, इसको घैला बोला जाता है, तो घैला के आकार का जैसे हो जाएगा। तो इसका जो है द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान समझते हैं माने कि वजन। इसका वजन नहीं, 1 लीटर है तो घैले में भी रखेंगे तो 1 लीटर, बोतल में रखेंगे तो ये 1 लीटर,
और लोटा में रखेंगे तो यो 1 लीटर। लेकिन इसका जो आयतन है, आयतन का मतलब आकार, तो आयतन बदल जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसका जो आयतन है ना, वह अलग अलग वस्तु में रखने पर अलग अलग आकार के बन जाता है। आगे है गैस। तो गैस का जो है, इसका आयतन और द्रव्यमान दोनों बदल जाता है। आयतन और द्रव्यमान, इसको अगर हम लोग गुब्बारा में रखेंगे तो गुब्बारा के आकार के रहेगा, पाइप में रखेंगे तो पाइप के आकार के रहेगा, गैस सिलेंडर के टंकी में रखेंगे तो टंकी के आकार के रहेगा। इसको जहाँ भी रखेंगे उसी आकार में हो जाएगा। समझ में आया? जहाँ भी रखेंगे उसी आकार के हो जाएगा। और इसका वजन भी बदलते रहता है। कहने का मतलब है कि 1 लीटर गैस को हम लोग कंप्रेस करके इतना भी कर सकते हैं और उसको इतना भी हम लोग रख सकते हैं। कंप्रेस का मतलब उसका दबाव डालेंगे तो वह कम हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? क्या कि वह कंप्रेस हो जाता है। समझ में आ गया? गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। इसके आगे जो है, जो जल होता है यानी कि पानी होता है, वह तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस में। जैसे कि यह बर्फ है। क्या है? बर्फ। तो बर्फ जो है ठोस अवस्था में है, लेकिन यही बर्फ अगर पिघल जाएगा तो कौन अवस्था में चल जाएगा? द्रव के अवस्था में चल जाएगा। और यही जो है और गर्म होगा तो यह वेपर यानी कि वाष्प बन के उड़ भी जाएगा। तो कहने का मतलब ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है और गैस में भी रहता है। कौन रहता है? पानी। पानी जो है ठोस भी बन सकता है। जब किसी पानी को 0 डिग्री और चाहे 0 डिग्री से कम तापमान दिया जाता है, माइनस में, तो यह जो है बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर इसी पानी को अगर हम लोग सामान्य तापमान रखेंगे, चाहे 0 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे, तो यह क्या रहेगा? पानी रहेगा। और इसको जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे उसी के माध्यम से यह क्या होगा? यह वेपर बन के उड़ते रहता है। और पानी को अगर हम लोग कितना भी ज़्यादा गर्म करेंगे फिर भी यह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता है। इसके पीछे के रीज़न होता है, इसका खौलांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और गलनांक जो होता है, गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री पर यह गलने लगता है। जैसे कि लोहा है, तो लोहा भी पानी की तरह पिघल जाता है, लेकिन लोहा के जो है गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सामान्य तापमान पर वह जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार से पानी जो है यह भी ठोस हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है इसका तापमान 0 डिग्री से कम होना चाहिए। जब इसको गर्मी नहीं मिलेगा, तापमान बहुत कम रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ में आ गया कि ना आया? अच्छा, अब होता है कि गलनांक। गलनांक कौन कौन जानता है? गलनांक। गलनांक वह ताप होता है जिससे कोई ठोस जो है द्रव के रूप में आता है। जैसे कि अगर यह ठोस है, इसको हम लोग गर्म करेंगे तो कितना गर्म करने पर यह पानी बन जाएगा? तो यह हो जाएगा गलनांक। क्या हो जाएगा? गलनांक। गर्म करने पर क्या होता है? पिघल जाता है। तो गलनांक क्या है? तो गलनांक वह ताप है जिस पर कोई वस्तु जो है न ठोस से द्रव बन जाता है। अगर कोई वस्तु ठोस है, अगर द्रव बन गया तो उसको हम लोग बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। एक होता है क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। ये क्या होता है? तो इसमें जो है ना कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु जो है क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाता है। समझ में आ गया? कोई अगर लिक्विड से गैस में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक बोलेंगे। समझ में आ गया कि ना आया? अगर अगर कोई वस्तु ठोस है, ठोस से अगर द्रव में जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं, यानी कि गल गया। लेकिन गलने के बाद अगर कोई द्रव से गैस में जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। अब एक होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे कोई ठोस है, कहती है ठोस, और ठोस से डायरेक्ट गैस में हो जाएगा। जैसे कपूर तुम लोग देखा होगा, कपूर जो होता है ठोस से जो है डायरेक्ट जो है गैस में चल जाता है, यानी कि पहले ठोस रहता है और उसके बाद डायरेक्ट गैस में चल जाता है, तो यह ऊर्ध्वपातन होता है। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। समझ में आया क्या?
और एक होता है संघनन। संघनन का मतलब होता है जो ये गैस होता है ना, गैस ये जल के रूप में आता है। किसके रूप में? तो इस संघनन, जैसे कि बारिश होता है तो क्या होता है? संघनन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही जानने वाले थे, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।